हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 वार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं बजाज पल्सर N160 2025 मॉडल का बजाज पल्सर 220F 2025 मॉडल के साथ। दोनों की प्राइस बहुत ज़्यादा सेम है, इसलिए दोनों का कंपैरिजन बनता है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर 220F की प्राइस है 1,77,000 रुपये और N160 की प्राइस है 1,78,000 रुपये। दोनों बाइक के प्राइस में 1,000 रुपये का डिफरेंस है और दोनों बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंस आता है वो अब अपन देखेंगे। तो कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे लुक्स की बात करते हुए। तो यहाँ पर आपको लुक्स बहुत ही अलग अलग मिलते हैं दोनों बाइक के। वो है नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक और ये है स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी की बाइक। यहाँ पर आपको लुक्स बहुत ही अलग मिलते हैं। जिसको नेकेड स्पोर्ट बाइक पसंद है उसको पल्सर N160 का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर आपको रियर प्रोफाइल बहुत ही अच्छी मिलती है पल्सर N160 की। साथ ही साथ N160 की ब्रांडिंग आती है, मस्कुलर टैंक मिलता है आपको जिसके ऊपर पल्सर की ब्रांडिंग मिलती है और N160 का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको E20 फ्यूल की ब्रांडिंग और स्टिकर्स मिलते हैं इसके डिज़ाइन में। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल आपको बहुत ही अच्छी मिलती है पल्सर N160 की, क्योंकि यहाँ पर अपसाइड डाउन फोक आते हैं गोल्डन कलर के अंदर। इसकी वजह से भी इसका लुक ज़्यादा इन्हांस लगता है। बाकी मडगार्ड मिलता है, मोटे मोटे टायर मिलते हैं, बढ़िया सस्पेंशन सेटअप है और यहाँ पर देखने मिलते हैं बड़े बड़े डिस्क, जिसकी वजह से ये बाइक ज़्यादा स्पोर्टी लगती है 160cc कैटेगरी के अंदर। बाकी आपको बेली पैन मिलता है, ग्रे एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन मिलता है N160 के अंदर। बाकी आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है N160 का कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन लेजेंडरी बाइक की तरफ जो कि है पल्सर 220F। ये बाइक का डिज़ाइन लेजेंडरी है और अल्ट्रा लेजेंड कहते हैं इस बाइक को, क्योंकि ये बाइक 2007 से सेम डिज़ाइन के ऊपर है और इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरे को भी और इसके फैंस को भी। ये बाइक के अंदर आपको सेमी फेयरिंग देखने को मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और कार्बन फाइबर के स्टिकर्स मिलते हैं आपको। फ्रंट से कुछ ऐसी लगती है 220F। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से ये बाइक बुरी नहीं लगती। यहाँ पर आपको साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है और टैंक भी अच्छा मस्कुलर मिलता है जिसके ऊपर पल्सर की ब्रांडिंग आती है और यहाँ पर 220 का लोगो मिलता है, इधर भी 220F का लोगो मिलता है आपको। रेड ब्लैक एंड कार्बन फाइबर के स्टिकर्स मिलते हैं आपको। स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है दोनों बाइक के अंदर, उधर भी है इधर भी है और यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको। बाकी आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन में टाई हो जाता है, किसी को वो बाइक पसंद है तो किसी को ये बाइक पसंद है। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा अल्ट्रा लेजेंडरी बाइक है पल्सर 220F। 2007 से सेम डिज़ाइन है, मतलब ये बाइक ज़्यादा अच्छी रहती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो यहाँ पर डिज़ाइन में विनर है 220F। बाकी अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो पहले बढ़ेंगे अपन N160 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ जो कि है फुल्ली डिजिटल। और यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है अच्छे खासे फीचर्स, जैसे कि नेविगेशन मिलता है आपको, गियर पोजीशन इंडिकेटर है और स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर मिलता है, क्लॉक है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ब्लूटूथ कनेक्शन है, कॉल एंड SMS अलर्ट्स मिलते हैं आपको। इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ABS वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, सारे फीचर्स मिलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। साथ ही साथ बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी है। इंजन किल स्विच, DRL ऑन ऑफ स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन मिलता है एक बटन में, मेन्यू बटन, इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है। और रियर भी मिरर भी अच्छे मिलते हैं N160 के अंदर। साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है आपको यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आता है। लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही अच्छा रहता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको फीचर्स की कमी नहीं मिलती इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। अब चलेंगे अपन 220F के मीटर की तरफ, इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगेगा लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी कम है और यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता जो कि N160 के अंदर आता है। बाकी फीचर्स सेम मिलते हैं दोनों बाइक के मीटर में। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, क्लॉक मिलती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, ABS वार्निंग लाइट जैसे लाइट्स बताता है और फीचर्स आते हैं। सिर्फ गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता इसके अंदर जो कि N160 के अंदर आता है। बाकी आपको बटन सेम मिलते हैं लेकिन इसके अंदर बैक लाइट स्विचेस हैं, इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में यहाँ पर पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, मेन्यू बटन, इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। यहाँ पर बेटर हॉर्न आपको पल्सर 220F के अंदर मिलता है। N160 के अंदर भी लाउड हॉर्न है लेकिन 220F का हॉर्न बेटर है। साथ ही साथ 220F के अंदर भी आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है
तो यहाँ पर आपको फीचर्स सेम मिलते हैं दोनों के मीटर में, लेकिन इसके अंदर ब्राइटनेस कम है और यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता जो कि उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको बेटर देखने को मिलता है N160 का मीटर। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलता है 220F के अंदर और यहाँ पर एडवांस्ड USD फोक्स मिलते हैं अपसाइड डाउन फोक। यहाँ पर फ्रंट का सस्पेंशन सेटअप बेटर आता है N160 के अंदर 220F के सामने। और रियर की बात करें तो रियर में आपको 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिलता है इसके अंदर और यहाँ पर 7 टाइम एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है। तो यहाँ पर आपको बेटर सस्पेंशन सेटअप N160 के अंदर मिलता है 220F के सामने। साथ ही साथ ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है और 280 mm का डिस्क मिलता है 220F के अंदर। और N160 के अंदर बेटर ब्रेक्स मिलते हैं, डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS मिलता है और सामने बड़ा डिस्क मिलता है जो कि है 300 mm। और रियर की बात करें तो रियर ब्रेक आपको सेम साइज़ का मिलता है, 230 mm का डिस्क और यहाँ पर भी 230 mm का डिस्क। लेकिन N160 के अंदर डुअल चैनल ABS आने की वजह से यहाँ पर आपको बेटर ब्रेक्स N160 के मिलते हैं 220F के सामने और साथ ही साथ इसका फ्रंट वाला डिस्क भी बड़ा है 220F के डिस्क के सामने। अब बात करेंगे अपन टायर्स की, तो यहाँ पर आपको बेटर टायर्स N160 में मिलते हैं, ज़्यादा मोटे हैं। यहाँ पर आपको 90 सेक्शन फ्रंट टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 100 सेक्शन फ्रंट टायर मिलता है। और रियर की बात करो तो भाई उधर 120 सेक्शन का टायर है और इधर 130 सेक्शन का टायर है। तो यहाँ पर आपको बेटर टायर्स पल्सर N160 में मिलते हैं 220F के सामने। टायर ब्रेक सस्पेंशन बेटर रहते हैं N160 के अंदर। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको बेटर इलेक्ट्रिकल सेक्शंस N160 में मिलता है क्योंकि यहाँ पर बजाज कंपनी ऑफर करती है ऑल LED सेटअप। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है आपको, LED इंडिकेटर मिलते हैं और LED टेल लाइट मिल जाती है N160 के अंदर। अब यहीं बात करें 220F की तो भाई यहाँ पर आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जो कि कमज़ोर है N160 के सामने और इंडिकेटर भी आपको आउटडेटेड मिलते हैं और हैलोजन मिलते हैं 220F के अंदर। रियर की बात करें तो भाई टेल लाइट आपको LED मिलती है पल्सर 220F के अंदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में भी बेटर रहती है पल्सर N160। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पल्सर N160 बहुत ही कमज़ोर रहती है, वो है इंजन। पल्सर 220F का इंजन बहुत ही बढ़िया रहता है N160 के सामने। यहाँ पर बजाज कंपनी ऑफर करती है 220cc ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है 20.4 PS की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 18.5 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको पावर और टॉर्क बहुत ही बढ़िया मिलता है 220F के अंदर। अब यहीं बात करें N160 के इंजन की तो यहाँ पर आपको छोटा इंजन मिलता है जो कि है 160cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है 16 PS की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 14.6 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको लगभग 4 bhp पावर कम मिलती है, 4 Nm का टॉर्क भी कम मिलता है 220F के सामने, जिसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड भी कम है, परफॉर्मेंस भी कम है और CC भी कम है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन पल्सर 220F के अंदर मिलता है N160 के सामने। फीचर्स कम है तो क्या हुआ, इंजन तो पावरफुल पल्सर 220F के अंदर आता है। माइलेज की बात करें तो ये बाइक 40 से 45 का माइलेज देती है और ये बाइक 30 से 35 की MPL का। तो यहाँ पर आपको माइलेज का एडवांटेज पल्सर N160 में मिलता है। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तब आप इसके तरफ जाओ और अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तब आप पल्सर 220F के तरफ जा सकते हैं, ये ज़्यादा परफॉर्मेंस निकलती है इसके सामने। अब बात करेंगे अपन ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर आपको दोनों बाइक के अंदर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। चाहे 220F खरीदो चाहे पल्सर N160 खरीदो, यहाँ पर आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। यहाँ पर आपको मेन स्टैंड भी मिलता है, साइड स्टैंड भी मिलता है, इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फ़र्क नहीं मिलता। अब बात करेंगे ओवरऑल वेट की, तो यहाँ पर आपको वेट मिलता है 160 kg का और यहाँ पर वेट मिलता है 154 kg का। 6 kg का आपको डिफरेंस मिलता है दोनों के वेट के अंदर। ये बाइक का इंजन बड़ा है, साइज़ बड़ा है, इसलिए इसका वेट भी ज़्यादा है और ये बाइक का साइज़ छोटा है, इंजन छोटा है, इसलिए इसका वेट कम है 220F के सामने। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है और यहाँ पर 1 लीटर ज़्यादा आती है टैंक कैपेसिटी जो कि है 15 लीटर। यहाँ पर बड़ी टैंक 220F के अंदर मिलती है N160 के सामने। बेटे टैंक कैपेसिटी 220F के अंदर है। बाकी आप चलेंगे सीट कंफर्ट की तरफ, तो यहाँ पर सीट कंफर्ट की बात करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक 220F है
क्योंकि इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है। पीछे वाली सीट ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं, फैमिली वन साइड बैठ सकती है, साथ ही साथ राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है। यही बात करें पल्सर N160 के सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर आपको राइडर के लिए भी अच्छा कंफर्ट मिलता है, पिलियन के लिए भी कंफर्ट अच्छा है। लेकिन N160 की पिलियन सीट थोड़ी ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से थोड़ा कंफर्ट कम रहता है 220F के सामने। बाकी सीट हाइट की बात करें तो इसकी 790 mm सीट हाइट है और इसकी 795 mm सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच है तब भी आप आराम से दोनों बाइक राइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीट हाइट में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, 5 mm का डिफरेंस है। बाकी आपको सीट कंफर्ट ज़्यादा अच्छा पल्सर 220F के अंदर मिलता है N160 के सामने। बाकी आप आ जाते हैं कंक्लूजन पर, दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है। देखो भाई, फीचर्स की बात करें तो बेटर रहती है पल्सर N160। यहाँ पर आपको बेटर ब्रेक्स, बेटर सस्पेंशंस, बेटर टायर्स मिलते हैं, साथ ही साथ बेटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, ज़्यादा फीचर्स देता है। तो यहाँ पर आपको फीचर रिच बाइक देखने को मिलती है पल्सर N160 220F के सामने। लेकिन बात रही 220F कहाँ पर बेटर रहती है, तो वो है परफॉर्मेंस सेक्शन। इसका परफॉर्मेंस N160 के सामने बहुत ही ज़्यादा है। 4 bhp पावर ज़्यादा है, 4 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिलता है आपको। अगर आपको ज़्यादा टॉप स्पीड और टूरिंग पर्पस के लिए बाइक चाहिए तब आप N160 को छोड़कर 220F की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा सीट कंफर्ट मिलता है आपको, ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है और लगभग सेम फीचर्स वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक पल्सर 220F है N160 के सामने, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा है सेम प्राइस के अंदर, और ये बाइक 1000 रुपये सस्ती आती है उसके सामने। इसकी वजह से मैं इसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कहता हूँ। लेकिन बात रही पल्सर N160 की, तो भाई ये बाइक भी बुरी नहीं है, उसके सामने थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है परफॉर्मेंस में। बाकी आपको इसके अंदर फीचर्स अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड डिज़ाइन अच्छा मिलता है पल्सर N160 के अंदर। तो गाइज, आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 220F वर्सेस पल्सर N160 का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।